हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन हम तुम के लास्ट पार्ट में आप सब लोगों ने सुना कि उसकी जुल्फे देख के ईशु मदहोश होने लगती है और उसे कहती है कि किससे दो ना। तो राबिया कहती है शांत रहो, ठीक है, आसानियाँ यही है ना, उसे सुलाने दो मुझे। तो कहती है तो बच्ची है ना। तो कहती है हाँ बच्ची है ना, अभी तुम नहीं कहा था वो बच्ची है, लेकिन उसे सब समझ में आता है, तो आप शांत हो जाओ। तो राया मुंह बनाने लगते हैं और फिर दोनों से सुलाने लगते हैं। और इधर ईशु धीरे धीरे कभी राबिया की कमर पे अपने हाथों का कमाल दिखा रही होती है, तो कभी कहीं उसे टच कर रही होती है। तो राबिया एकदम गुस्से से उसका हाथ झटकती और कहती है क्या कर रही हो तुम, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? शांत हो जाओ, मैं बता रही हूँ, गुस्सा आ जाएगा मुझे। अरे हाँ, दिमाग ना खराब करो। तो कहते हैं यार, कहती है थोड़ा सब्र करो, देख रही हो ना ये यही है, अभी सोई नहीं है, शांत रहो। और फिर दोनों से सुलाने लगते हैं, लेकिन ईशु की हरकतें बंद नहीं हो रही होती और राबिया बहुत थक जाती है उससे। खैर किसी तरह वो सानिया को सुलाते हैं और सानिया सो जाती है और ईशु उसे धीरे से उठाकर बेड पे साइड पे सुला देती है अच्छे से। उसके बाद वो राबिया का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास खींच लेती है। उसे अपने पास खींचते हुए धीरे से उसे बेड पर लेटाती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। सबसे पहले उसके फोrehead को किस करती है, उसके बाद उसकी दोनों आँखों को, फिर दोनों गालों को और फिर अपने होठों को राबिया के होठों पे रखने लगती है। तो राबिया अपना हाथ उसके मुंह पे रख देती है और होठों की किस की जगह राबिया के होठ उसके और अपने होठों के बीच में आ जाता है राबिया के हाथ। तो ईशु उसकी तरफ देखते और कहती है ये क्या है? तो कहती है क्या है, रुक जाओ बच्ची यही है। हाँ तो बच्ची सो रही है, समझ में आया, और अब करने दो, नाटक ना करो। लेकिन वो उठ सकती है, वो नहीं उठ रही, उठ जाएगी, ऐसे बोलती रही ना तो ज़रूर उठ जाएगी, चुप रहो। ये कह के ईशु उसके हाथों को धीरे से हटाती है और अपने होठ उसके होठों पे रख के उसके होठों को कस करने लगती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे वाले होठों को अपने होठों में लेके मसक करती है और उसका साथ राबिया अच्छे से दे रही होती है। उसके बाद धीरे धीरे उसे किस करते करते ईशु उसकी नेक पे आती है, तो राबिया की सांसें बेकाबू होने लगती है और राबिया ईशु को रोकती और कहती है बस करो, ये उठ जाएगी, सच में उठ जाएगी। अरे वो नहीं उठेगी, तुम नाटक ना करो यार, वो सच में उठ जाएगी, नहीं उठेगी राबिया। तभी सानिया की नींद खुल जाती है और सानिया उठकर डॉगी डॉगी करने लगती है और रोने लगती है, कहती है मुझे डॉगी चाहिए, मुझे डॉगी चाहिए। राबिया बोलती है ईशु को उठ गई ना वो, यही कह रही थी मैं तुम्हें। ईशु को गुस्सा आता है और कहती है कि क्या है सानिया, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, डॉगी डॉगी इतनी रात में डॉगी डॉगी। वो और रोने लगती है। तो राबिया कहती है यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, ऐसे जो है उसे डांट रही हो। कहती है इसने
तुड़वा दी मेरी तुम्हारी। तो कहती है कि वैसे भी मैं तुम्हें किस कर करके थक गई हूँ, समझ में आया, तो अब तुम इसे चुप कराओ। तो कहती मैं कोई चुप नहीं कर रही, तुम करो। तो कहती है दिमाग खराब है क्या, मुझे तो आता ही नहीं है। तो ईशु कहती है हाँ तो किसने कहा था इसे यहाँ पे लाने के लिए। कहती है अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा। तो कहती है हाँ तुम ही कराओ चुप। तो राबिया कहती ठीक है मैं ही कराती हूँ किसी तरह, आना मेरे पास, अब आने दूंगी तुम्हें बहुत अच्छे से, समझ में आया, हिम्मत मत कर जाना मेरे पास आने की, दूर ही रहना मुझसे। तो ईशु कहती है यार ये कौन सी धमकी है। तो कहती है हाँ यही धमकी है, मेरे पास आ मत जाना तुम। तो ईशु कहती है यार करा रही हो चुप, क्या धमकी थे यहाँ। एक धमकी से ईशु की सारी हेकड़ी बाहर आ जाती है। खैर ईशु उसको चुप कराते हैं, कहते हैं सानिया चुप हो जाए, आई एम सॉरी बच्चा, डॉगी चाहिए ना, देखो राबिया ने कहा है ना कि वो तुम्हें डॉगी ला के देगी, तो अब तुम शांत हो जाओ, वो ज़रूर ला के देगी। और उसे ऐसे बातें बनाते बनाते किसी तरह उसे सुलाती है। और वो थोड़ी देर बाद, करीब आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद वो सो जाती है। तो ईशु उसे धीरे से अपनी गोद में उठाती है और उसे अपनी मम्मी को देख के आती है और उसके अपनी मम्मी से कहती है बेवजह से इतना डांटा है ना, आपके पास आने को तैयार नहीं थी वो। तो कहती है कि उसकी मम्मी कहती है कि बेवजह की इज्जत कर रही थी तो क्या करती मैं। तो मम्मा आप उसे समझा भी सकते थे, इस तरह डांटने का क्या मतलब था। कहती है हाँ देखो बात कौन कर रहा है शराफत की, ईशु मैडम। ईशु कहती है ठीक है मम्मा, वैसे भी बहुत रात हो गई है, मैं सोने जा रही हूँ। ये 2-3 बार उठ के इसने नींद खराब कर दी रो रो के। कहती है अच्छा जाओ सो जाओ। फिर ईशु अपने रूम में आती है, अपना रूम बंद करती है और सीधे राबिया को अपनी बाहों में लेती है, मतलब पीछे से आके ऐसे उसकी कमर पे हाथ डालती है लेट के। तो वो कहती है राबिया ओ राबिया जान, लेकिन राबिया कोई रिप्लाई नहीं करती। तो ईशु उठ के ऐसे उसको देखती है कि वो सो चुकी होती। कहती है शिट यार, अब इसे नींद आ गई फिर सो गई, बिल्कुल हद हो गई है यार, क्या करूँ मैं। खैर वो उसे पीछे से ही ऐसे अपनी बाहों में भरती है और खुद भी सोने की कोशिश करने लगती है और काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद उसे नींद आ जाती है। दोनों एक दूसरे की बाहों में बड़े प्यार से सो रहे होते हैं। सुबह ईशु की नींद पहले खुलती है तो वो उठकर ग्राउंड जाने की तैयारी करने लगती है और राबिया को ब्लैंकेट अच्छे से उड़ाती है। और उसके बाद वो ग्राउंड में चली जाती है। जैसे ही वो ग्राउंड में जाते हैं ईशु के अंकल उससे पूछते हैं स्कूल में क्या किया था तुमने। कहती है कि क्या किया था मतलब, हाँ फेयरवेल पे और शाम को क्या किया था तुमने। वो घुटनों पे बैठ के क्या था वो। तो ईशु को याद आता है तो कहती है कि अरे वो तो हम दोस्त है ना, तो वो नाराज़ थी तो बस उसे मना लिया। तो उसके अंकल कहता है पक्का यही बात है ना। हाँ तो कहती है कि हाँ अंकल और क्या बात होगी, यही बात है, दोस्त है वो, तो बस नाराज़ थी वो तो मैंने मना लिया। तो उसके अंकल बोलते ठीक है दोस्त हो, लेकिन ये याद रखना कि उसकी वजह से आपके करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और ना आपका ध्यान आपके करियर से हटना चाहिए।
इन दोनों में से कुछ भी हुआ ना तो ठीक नहीं होगा। ये घुटनों पे बैठना और ये सब, मैं इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बस अपने करियर से ध्यान नहीं हटना चाहिए तुम्हारा। तो ईशु अपने अंकल की बात को चुपचाप सुन रही होती है। तो काफ़ी देर सुनने के बाद उसके अंकल लेक्चर देते रहते, फिर कहते ठीक है अंकल, मैं ध्यान रखूँगी। फिर उसके अंकल बोलते हैं अच्छा जाओ रनिंग करो। तो ईशु कहते हैं ठीक है, और उसके बाद वो रनिंग करने लगते हैं। और रनिंग करते करते सोच रही होती है कि यार बच गई, अच्छा हो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया। वैसे भी अंकल बेवकूफ़ तो है नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या ही हो जाता। मैं भी ना ध्यान ही नहीं रहा कि अंकल कोच है हमारे यहाँ के। अगर अंकल को पता चल गया तो कितना बवाल हो जाएगा। मुझे बहुत संभल के रहना पड़ेगा। वो रनिंग कर ही रही होती है कि तभी ईशु के मोबाइल रिंग करता है। तो वो अपना फ़ोन निकालती है, देखती है कि राबिया की मम्मी का कॉल होता है। तो वो फ़ोन उठाती है, नमस्ते करती है। और उसके बाद उसकी मम्मी बोलती हैं कि ईशु बेटा वो राबिया का बैग वगैरह तो सभी रखा है, कॉलेज पर्स वगैरह, तो तुम दोनों कॉलेज कैसे जाएगी। तो ईशु कहते हैं आंटी आप टेंशन ना लो, मैं अभी ग्राउंड में ही हूँ, यहाँ से निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में, तो मैं घर आकर ले जाऊँगी, आप टेंशन ना लीजिए। तो कहती हैं अच्छा ठीक है। और फिर ईशु कॉल कट कर देती है और रनिंग करने लगती है। ईशु ग्राउंड से फ्री होकर राबिया के घर जाती है। उसे देख के आंटी पूछते हैं और कैसी हो बेटा। तो कहते हैं आंटी ठीक हूँ मैं। तो कहते हैं अच्छा आओ नाश्ता कर लो। तो कहते नहीं आंटी मैं राबिया के साथ कर लूँगी, आप उसका सामान मुझे दे दो बस। तो आंटी उसे सामान पकड़ा रही होती हैं और कहती हैं कि पापा की परी से पूछ लेना उसे घर आना है या नहीं आना। तो ईशु बोलती है पापा की परी और ये सुन के हंसने लगती है। तो आंटी भी हंसती है, कहती हैं कि पूछ लेना उसे घर आना है कि नहीं आना। तो ईशु कहती है पापा की परी को तो वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो सानिया के साथ खेलती रहती है। तो आंटी कहती हैं कि हाँ उसे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के साथ वो सब भूल जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद ईशु कहती है अच्छा आंटी अब मैं चलती हूँ, नहीं तो कॉलेज के लिए फिर लेट हो जाएंगे। और ये कहकर वो उसका सामान वगैरह लेती है और अपने घर आके नीचे रख देती है। और इधर वो रख तो देती है और भूल जाती है कि मतलब उसकी मम्मी को, ईशु की मम्मी को घर में इधर उधर सामान बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ें जहाँ हो वही होनी चाहिए, और इस मामले में वो बहुत ख़तरनाक है। ईशु ये सब भूल जाती है और वो बैग सारा मतलब राबिया का जितना सामान होता है वो हॉल में ही रख कर जाने लगती है। तो उसकी मम्मा देख लेते हैं और कहती हैं कि इधर आओ इधर आओ इधर। तो ईशु कहते जी मम्मा ये बैग यहाँ क्यों रखा है, ऊपर रूम में लेकर जाओ चुपचाप, नाटक नहीं चाहिए मुझे बिल्कुल भी, उठ पकड़ो इसे और रूम में लेके जाओ। तो ईशु बोलती है मम्मी राबिया का बैग है, हम वैसे भी थोड़ी देर में कॉलेज जा रहे हैं तब ले जाएंगे। तो कहती है बोला ना ऊपर लेके जाओ बस। तो ईशु कहती क्या मम्मा आप एक बैग के लिए लड़ेंगी मुझसे। तो उसकी मम्मा बोलती हाँ तुम्हारी माँ हूँ मैं, ऊपर लेके जाओ इसे। तो फिर ईशु का मूड वैसे भी अंकल की बातों से थोड़ा ऑफ होता है, तो वो बैग लेकर ऊपर चली आती है और उसको सोफे पे रख देती है। और फिर शावर लेने वॉशरूम में चली जाती है। रेडी होने के बाद बाहर आती है, उसकी नज़र राबिया पे पड़ती है। राबिया अभी भी सो रही होती
होती है। थोड़ी देर वो राबिया को ऐसे देखते रहते हैं। उसे राबिया बहुत क्यूट लग रही होती, कहती हाय कितनी क्यूट लग रही है ना सोते हुए, नज़र ना लगे इसे। खैर उठाना तो पड़ेगा यार, उठाने का मन भी नहीं कर रहा ना, सोते हुए कितनी क्यूट लग रही है। फिर वो गाड़ी में देखते कहते नहीं उठाऊंगे तो फिर हम लेट हो जाएंगे, और धीरे से उसके पास आती है और उसके सर पे हाथ फेरते और कहती है ओके ओए मेरी टूटी फ्रूटी उठ जाओ। यही कहते हुए उसके गाल पर किस करते हैं तो राबिया कहती है यार सोना दो ना, कितनी अच्छी नींद आ रही है। तो कहते हैं नींद अच्छी ही होती है बेटा, आज तक किसी ने बोला है कि नींद बेकार होती है? और सुबह वाली नींद तो जैसे स्वर्ग जैसी होती है। उस टाइम पर जो नींद आती है ना बेबी, सबसे अच्छी नींद होती है। बट उठना तो पड़ेगा ना। तो राबिया बोलती है ज्ञान मत दो यार, ज्ञानी बाबा शुरू हो गई। तो यीशु बोलती है मेरी बातें तुम्हें ज्ञान लगती हैं? हाँ। तो राबिया कहती है यार बुलवाओ मत, सोने दो। खैर बात तो सही है, सुबह की नींद तो सबसे अच्छी नींद होती है, लेकिन क्या करें ज़िंदगी की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों में बहुत से लोगों को अपनी सुबह की नींद त्यागनी होती है, जिसमें से एक मैं हूँ। और क्या किया जाए, त्यागनी तो पड़ती ही है। खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।